दोस्तों, अब आपके पास वो समय नहीं है जब आप अपने आप से पूछें कि आपने कितना पढ़ा है। लेकिन अब आपके पास वो समय है जब आप अपने आप से पूछें कि आपको कितना याद है और किस तरीके से आप रिवाइज़ कर रहे हैं। तो लगभग आपके पास अभी 58 से 60 डेज़ ही बचे हुए हैं। तो इन दिनों में आपके कन्फ्यूज़न होगा कि हम कैसे रिवाइज़ करें और कैसे क्या पढ़ें। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये वीडियो आपका प्रीलिम्स पास करा सकती है या फिर आपको 1 साल पीछे ढकेल सकती है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं 3 स्टेप प्लान के बारे में, और जिसने भी इस वीडियो को पूरा देख लिया, तो हो सकता है कि उसकी तैयारी में या फिर उसके रिवीजन में 4 चाँद लग जाएँ। तो देखो, मैंने क्या किया है, कुछ पार्ट्स में इसको डिवाइड करा हुआ है वीडियो को, सॉरी वीडियो को नहीं, मतलब कि प्लान को। तो पूरा देखना। जैसे कि अभी बहुत से लोग क्या कर रहे होंगे कि रिवीजन, तो देखो अभी रिवीजन ही रिवीजन। कई बार हम मानते हैं कि देखो रिवीजन कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा है पढ़ना। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो उसको ही तो रिवाइज करेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि हम पहली बार में उसको रिवाइज करने लग जाएंगे। लेकिन अभी के टाइम पे मेरे भाई ये चीज़ गलत साबित हो चुकी है। अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अब आपको रीड रीड नहीं करना है। जो भी नई चीज़ें हैं उनको बिल्कुल ही छोड़ दो। आपने जितना भी आपने पढ़ा है तो उसको रिवाइज करो। तो हमने पहला पॉइंट यहाँ पे यही यही लिख रखा है कि रिवीजन इज़ ग्रेटर देन रीडिंग। तो अभी के टाइम पे ये बात सही है। जितना भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपने सोचा है, बस उसको रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज करते जाओ। अब देखो, बहुत से लोग यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, वो है नो न्यू बुक्स। कई लोग क्या करते हैं कि अभी नोट्स बना रहे हैं। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, उससे मेरी कल बात हुई थी। तो मेरे को बता रहा था कि भाई मैं अभी नोट्स ही बना रहा हूँ, पॉलिटी के थोड़े से रह गए हैं, उनको पूरा करने के बाद मैं रिवीजन करूँगा। तो मैंने उसको बोला, भाई अभी तुम्हारे पास यू हैव नो मोर टाइम, सो गिव अप द नोट्स मेकिंग। ये सारी चीज़ें हैं, इनको छोड़ दो, अभी यहीं पे छोड़ दो, नोट्स मत बनाओ और कोई भी न्यू बुक यहाँ पे मत पढ़ो। जो भी आपने पढ़ रखा है आप उसको ही बेस्ट समझो और उसको ही मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। और देखो, नेक्स्ट यहाँ पे है रिवाइज 3 टाइम। रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन ही अभी आपका मेन की है फॉर क्लियर द प्रीलिम्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो फोकस एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अभी सीधे पूछे जा रहे हैं। 9th से 12th क्लास की एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनसे सीधे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो उनको रिवाइज करो और उनके साथ पीवाईक्यू सॉल्व करो। जैसे क्या है, रिवाइज करने के देखो 3 तरीके होते हैं। पहला, आपने उस चीज़ को पढ़ा, आपने उसको रीड किया। अब आप उस क्या करो, एक बार रिवाइज करो और रिवाइज करने के बाद अ, आपने जो भी नोट्स बनाए हैं पढ़ने के टाइम में उसको रिवाइज करो। या फिर आपने एनसीईआरटी की कोई बुक है, उसमें आपने चीज़ों को हाईलाइट कर रखा है, या फिर आपकी कोई स्टैटिक बुक है जिसमें आपने चीज़ों को हाईलाइट करा हुआ है, तो उसको रिवाइज करो। उसको रिवाइज करने के मेरे भाई पीवाई की उसकी प्रैक्टिस करो। तब आपको लगेगा कि अगर आप पीवाईक्यूज़ को सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि आपने अच्छा पढ़ा है और आपके नोट्स में दम है। आपने जिन चीज़ों को हाईलाइट किया है वो लिटरली आपको फ़ायदेमंद साबित होने वाली हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपने करनी हैं। एंड नेक्स्ट है मॉक टेस्ट। कई लोग क्या करते हैं ना भाई, तैयारी करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, एक भी मॉक टेस्ट वो नहीं देते। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, लगभग 2 से 3 दिन पढ़ने के बाद हमें एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट ऐसे नहीं करना है कि उसको रैंडमली सॉल्व कर रहे हैं। मेरे भाई उसको मैनेजमेंट करो टाइम के साथ। जैसे कि अगर आप यूपीएससी के प्रीलिम्स में बैठेंगे तो वहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा। अगर 2 घंटे से होके अगर 4 घंटे मिल जाए ना हट के, तो मेरे भाई लगभग ये रिजल्ट जो है वो 60% ग्रो हो जाएगा। क्योंकि 60% लोग ऐसे हैं जो टाइम ड्यूरेशन में उस पेपर को सॉल्व नहीं कर पाते। जैसे इसकी ही केस स्टडी है, आपको बताता हूँ मैं। जैसे कि मैंने अपना 2024 में जब प्रीलिम्स में दे रहा था, तो उस टाइम क्या हुआ था कि मैं जो जीएस का पेपर है उसको मैं पूरा रीड ही नहीं कर पाया था। और उसमें मेरी गलती ये थी कि मैंने क्या करा था, जब भी मैं मॉक टेस्ट लगाता था या जब भी मैं पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करता था, तो मैंने टाइम ड्यूरेशन कभी नहीं लगाई। तो मैं क्या हुआ मेरे साथ कि मैं 1 से लेके लगभग 85 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाया था मैं। उसके बाद क्या हुआ कि टाइम ख़त्म हो गया। बहुत ज़्यादा समय हमें यहाँ पे नहीं मिलता है। और जब मैंने घर आके उसको मैच किया तो मेरे भाई लगभग 85 से लेके और 100 के बीच में कई क्वेश्चंस ऐसे थे जिन्हें मैं इजीली सॉल्व कर लेता। तो टाइम ड्यूरेशन में
एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप जब भी मॉक टेस्ट दें या फिर पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करें, तो मेरे भाई टाइम ड्यूरेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। तो टाइम ड्यूरेशन आप लगा के ही इसको सॉल्व करना। और देखो नेक्स्ट चीज़ है डीप एनालिसिस इसकी। कई लोग क्या करते हैं कि नोट्स बना लेते हैं, तो नोट्स में वो दम नहीं होती। आप अपने नोट्स को पढ़ो, और सही तरीका ये है कि पीवाईक्यूज़ को पढ़ो। जिस टॉपिक का आपने नोट्स बनाया है उस टॉपिक का आप एक पीवाईक्यूज़ सर्च करो। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे पीवाईक्यूज़ आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे क्या लगभग सारे ही आपको मिल जाते हैं। तो वहाँ से सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद अगर आप को लगे कि आप अपने नोट्स को पढ़ के उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, तो मेरे भाई आपका नोट्स बेस है। और अगर नहीं भी कर पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा और डीप एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा करंट अफेयर। तो कई लोग क्या करते हैं, अभी से करंट अफेयर को पढ़ने लग गए हैं, या कई लोग ऐसे हैं जो करंट अफेयर को अभी से उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है। तो बहुत ज़्यादा देखो यहाँ पे जो लिखा है पिछले 6 to 8 मंथ का हमें करंट अफेयर बहुत स्ट्रांगली हमें फॉलो करना है, बहुत स्ट्रांगली हमें कवर अप कर लेना है। लेकिन होता क्या है, आजकल यूपीएससी क्या है ना यार, 2-3 साल पहले के करंट अफेयर पूछ रहा है। जैसे अभी 2025 के एग्ज़ाम में उसने हल्दी के बारे में पूछा था, तो वो लगभग 2022-23 का एक्सपर्ट पूछ रहा था कि उस टाइम इंडिया की पोजीशन क्या थी, या फिर हम लोग कहाँ पे स्टैंड करते थे। तो क्या है ना कि पीवाईक्यूज़ को जब आप एनालाइज़ करेंगे, तो जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उस तरीके का कोई टॉपिक अगर करंट में अगर चर्चाओं में रहा है, तो उसके अनुसार आप तैयारी कर लेना। क्योंकि भाई ये गेम चेंजर है। ये नहीं पता कि यूपीएससी लास्ट 2 मंथ का, अगर पिछले 2 महीने का पूछ ले, या फिर पिछले 2 साल का भी पूछ सकता है। तो एट मस्ट आप ये करना कि लगभग 6 से 8 मंथ का जो भी करंट अफेयर है, उसको आप स्ट्रांगली कवर अप कर लेना। और देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा वन सोर्स ओनली। अब कई लोग क्या करेंगे, जब वो पढ़ने के बाद या फिर अपने नोट्स को पढ़ने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो मे बी कि उनसे क्वेश्चन ना बने। क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं, जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है वो यहीं पे वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि भाई मैं इस साल अपना पहला अटैम्प्ट दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आपके सोच में कोई गलती नहीं है, आपकी रीडिंग हैबिट में गलती है। आपने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीप एनालिसिस। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बने, मे बी तो आप उसको दोबारा पढ़ना। आपने जिस चीज़ से नोट्स बनाया है, आप उस बुक को दोबारा से पढ़ना। ये नहीं कि अगर आपने एम लक्ष्मीकांत से नोट्स बनाया है, और वो पढ़ के आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप डीडी बसु पढ़ने लग गए, या आप सुभाष कश्यप पढ़ने लग गए। इतना समय अभी हमारे पास नहीं है। तो मेरे भाई इन चीज़ों को आप स्ट्रांगली अवॉइड करना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है डेली रूटीन। कई लोग क्या करते हैं कि रैंडमली बुक्स को पढ़ते हैं, और बुक्स को उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो अभी हमने ऐसा नहीं करना है। अब देखो हम अपने डे को ना 3 स्टेप में डिवाइड कर लेंगे। तो पहला होगा हमारा मॉर्निंग। एक स्ट्रेटजी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ से भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो देखो मॉर्निंग में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है रिवीजन। सुबह उठते ही कुछ नहीं करना, जो भी आप पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करना है। रिवाइज करने का भी आपका ड्यूरेशन होगा। आप 3 से 4 घंटे उसको रिवाइज कर सकते हैं, या फिर आप 2 से 3 घंटे भी उसको रिवीजन का समय आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा-सा रेस्ट ले लेना, क्योंकि लगातार पढ़ना भी अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी तैयारी में। तो फिर क्या करना, थोड़ा-सा रेस्ट करने के बाद लगभग दोपहर हो जाएगा। दोपहर में आप क्या करना, जो भी आपने पढ़ा है, उनसे एक चीज़ फाइंड करना कि जो भी आपने रिवाइज़ करा है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उससे उस टॉपिक से कितने पीवाईक्यूज़ सॉल्व करना, जितने भी आपसे बन सकें, तो आप बनाने का प्रयास करना। लेकिन आप करना यही कि लगभग आपको 1 से 2 घंटे सिर्फ़ पीवाईक्यूज़ को देना है, और जो भी क्वेश्चन आपसे बन जाए ईज़िली उसको आप छोड़ देना। और जिस क्वेश्चन में आपकी थोड़ी-सी गलती हो जाए, या फिर आपसे ना बने, तो दोबारा से आके आप अपने नोट्स को क्या करना, रिवाइज़ करना, या फिर आपका जो भी सोर्स हो उसको रिवाइज़ करना। नेक्स्ट क्या है, देखो करंट अफ़ेयर। इवनिंग में क्या करना है, आपको लगभग 1 से 2 घंटा, बहुत ज़्यादा हमें टाइम नहीं देना है। कई लोग क्या करते हैं कि 3 से 4 घंटे वो सिर्फ़ और सिर्फ़
करंट अफेयर ही पढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि 70 टू 80 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन भी अपनी जगह अभी बनाए हुआ है एग्ज़ाम में। तो शाम को आप करंट अफेयर पढ़ना, और करंट अफेयर पढ़ने के बाद नाइट में आप क्या करना, एक बार जो भी आपने पीवाईक्यूज़ या फिर मॉर्निंग में या फिर आपने इवनिंग में रिवीजन करा था, उन सभी का रिवीजन आपने क्या करना है, सोने से पहले एक बार क्विक रिवीजन आपने कर लेना है। जिससे क्या होगा कि जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएंगी और आप उनको एग्ज़ाम में भूलोगे नहीं। जब भी कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड हमारे सामने आएगा तो आपको लगेगा कि यार हाँ, ये चीज़ तो मैंने पढ़ी हुई है, और सीधा-सीधा क्वेश्चन के लगभग 1 से 2 ऑप्शंस आपको उससे मैच होते हुए दिख जाएँगे। तो इन चीज़ों को भी आपने फॉलो करना है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो हमें अपनी तैयारी के दौरान ख़ास करके अभी के टाइम में मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो वो क्या है कि नो न्यू सोर्स। पहला ये है कि नो न्यू सोर्स। मैंने आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि कोई भी न्यू बुक या फिर न्यू नोट्स या फिर न्यू कोई जो भी मैगज़ीन है, मार्केट में बहुत सारे आते रहते हैं। कुछ भी हमने फॉलो नहीं करना है, जो भी आपने पढ़ा है, आपने जो भी स्टैटिक पढ़ा है, करंट पढ़ा है, सिर्फ एक सोर्स को ही मेरे भाई फॉलो करना। और नेक्स्ट चीज़ है नो कंपैरिजन। कई बार क्या होगा जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो हो सकता है कि आपके रूममेट या फिर आपके कोचिंग मेट बहुत सारे लोग हों, तो उनका स्कोर अभी अच्छा आए और आपका स्कोर थोड़ा सा लो आ जाए। तो देखो ऐसा बिल्कुल भी कंपेयर मत करना। देखो नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योर सेल्फ। ज़िंदगी में आप अपने आप से कभी भी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हैं, आपके सीनियर्स हैं या फिर जूनियर्स हैं उनकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आपका कॉन्फिडेंस लो वहाँ पे हो जाएगा। अपने कॉन्फिडेंस को चरमों शिखर पे रखो। आप जैसे भी हो बेस्ट हो, आपने जो भी पढ़ा है बेस्ट पढ़ा है, और आपने जिससे भी पढ़ा है उसी से एग्ज़ाम में आने वाला है। देखो एक टॉपर हैं शिवम दुबे जिनका नाम था, उन्होंने ये बताया था कि जब मैं मॉक टेस्ट देता था तो मेरे भाई मेरा स्कोर जो है वो 85 के आसपास रहता था, जबकि मेरे रूममेट थे, मेरे क्लासमेट थे, उनका स्कोर जो है वो 100 प्लस आता आया करता था हर बार के मॉक टेस्ट में। लेकिन क्या हुआ कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और शिवम दुबे जो बिहार के रहने वाले हैं बेसिकली, तो वो सर अभी प्रॉपर आईएएस बने हैं और उनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी। तो ऐसा नहीं है कि आपका टेस्ट में लो स्कोर आ रहा है तो आपका प्रीलिम्स नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जो भी क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में आ रहे हैं वो करंट अफेयर में सॉरी प्रीलिम्स में आ जाएंगे। कोचिंग वाले क्या करते हैं ना कि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस के जो भी ऑप्शन होते हैं वो सेटअप करते हैं, ऐसा एग्जाम में नहीं होता। तो यहाँ पे कंपैरिजन मत करना कि भाई मेरा सीनियर है, मेरा जूनियर है, उसका तो अच्छा स्कोर आ रहा है तो उसका हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। और देखो नेक्स्ट है नो पैनिक। हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जब भी आप घबरा गए ना, समझ लो कि आप वहाँ पे जीरो हो गए। आपने जो भी पढ़ा है उसको बेस समझो, आपने जो भी पढ़ा है उससे ही एग्ज़ाम में आएगा और आप इजीली उसको कर भी पाएंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है यार। देखो ऐसा नहीं कि यूपीएससी में डर सब तुम्हें ही लग रहा है। लगभग 4 से 5 लाख लोग इस बार प्रीलिम्स देंगे, तो सबको ही जिनकी तैयारी सीरियस है। और देखो डर भी मेरे भाई उनको लगता है जो सीरियसली तैयारी करते हैं। जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, जो सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, हवाबाजी कर रहे हैं, उनको क्या पता कि भाई प्रीलिम्स कब होने वाला है, कब हम एग्ज़ाम देंगे, कैसे देंगे। उन्होंने क्या करा, बस फॉर्म भर दिया, डेट देख ली कि एग्ज़ाम कब देने जाना है, बस मज़े कर रहे हैं। नो टेंशन, नो पैनिक। तो आप अगर आपको डर लग रहा है तो लिटरली आपकी तैयारी मिस है। आप ज़रूर से कुछ एग्ज़ाम में अच्छा करके आने वाले हैं। देखो 6 पॉइंट क्या है हमारा, माइंडसेट। अपना माइंड सेटअप ऐसे बना लो कि आपने सिर्फ और सिर्फ अभी यूपीएससी, सोते यूपीएससी, जागते यूपीएससी, घूमते यूपीएससी का प्रीलिम्स ही आपके माइंड में आना चाहिए। दूसरी कोई चीज़ें, नो मोर फ़ोन, नो मोर जीएफ, और नो मोर खाना पीना। रिक्वायरमेंट के लिए ही सारे काम करो, बाकी अदरवाइज कोई भी काम मत करो। अपना माइंड सेट ऐसे बना लो कि भाई मेरे को बस यूपीएससी का प्रीलिम्स इस बार क्लियर करना ही करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टे कंसिस्टेंसी। देखो कंसिस्टेंसी इज़ द मेन की ऑफ द सक्सेस इन एनी फील्ड। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कई बार क्या करते हैं कि 9 घंटे पढ़ लिए, उसके अगले दिन ही क्या करा, उन्होंने सिर्फ 2 से 3 घंटे ही पढ़ा।
ऐसा मत करो, ये आपकी तैयारी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। आपने जो भी पढ़ा है एग्ज़ाम टाइम में, देखो अभी क्या है ना, जब हमारे पास 11 से 12 महीने होते हैं, तब हम लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते। हमें लगता है कि यार हमारे पास बहुत टाइम है और हम अच्छे से सारा कुछ कवर कर लेंगे। लेकिन अभी आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो स्टे कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। अगर आप आज 8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप कल भी 8 घंटे का भी रूटीन बनाओ और 8 घंटे लगभग फॉलो करो। बहुत ज़्यादा काम है मे बी, तो हो सकता है कि 1-2 घंटे आगे पीछे हो जाएँ, लेकिन आप अभी के टाइम में अगर मेरी मानो, तो लगभग आप अभी 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप पढ़ते-पढ़ते भूल जाओगे, अगर आप उसको सही तरीके से रिवाइज़ नहीं करोगे। और बहुत सी चीज़ें आपको करंट अफेयर में भी न्यू भी पढ़नी है, तो लगभग 8 से 10 घंटे अभी आप प्रॉपर अपने स्टडी को दो। नेक्स्ट क्या है, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पे भरोसा रखो। आप ही हैं जो फ्यूचर में आईएएस बनने वाले हैं, आप ही हैं जो इस बार का प्रीलिम्स क्लियर करने वाले हैं, और आप ही वो शख्स हैं जिनका प्रीलिम्स क्लियर होगा। अगर आपका नहीं होगा तो भाई किसी का भी नहीं होगा। अपने आप को ऐसा मानो कि मैंने तैयारी बहुत अच्छी करी है, अगर मेरा नहीं होगा तो भाई किसी का भी नहीं होगा। आप ऐसा मान लो। क्योंकि जब हम अपने आप को एक होप देते हैं ना मेरे भाई कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आपके सामने वो चीज़ आ जाती है और आप वो काम कर सकते हैं। जैसा क्या हुआ था, एक एग्ज़ाम्पल है, उसमें क्या हुआ था कि एक व्यक्ति थे, देखो वैसे तो हर व्यक्ति के 2 पैर होते हैं, तो उनके भी 2 ही पैर थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने एक पैर से काम लेना बिल्कुल ही बंद कर दिया। उनको ये, और उन्होंने ये मान लिया कि मेरा एक ही पैर है और एक पैर मेरा है ही नहीं। ठीक उसके 1 मंथ बाद क्या हुआ कि उनका एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उन्होंने अपना वही पैर गँवा दिया। अब उनका रियल में एक और सिर्फ़ एक पैर है। तो अपने आप को ये मानो कि मैंने जो भी पढ़ा है मैं बेस्ट हूँ, मैं जो करूँगा बेस्ट करूँगा, मेरे हाथ से जो भी ऑप्शन पे टिक होगा वो राइट होगा। तो अपने आप पे भरोसा रखो, सारा कुछ बेस्ट होगा। और नेक्स्ट है भाई ओवरथिंकिंग। मैंने पहले भी आपको बोला है मेरे भाई, देखो जो ओवरथिंकिंग का जो पॉइंट है ना, वो अल्टीमेटली कवर होता है हमारा कहाँ पे? तो वो हमारा कवर हो जाता है कंपैरिज़न में। तो ओवरथिंकिंग हमारे माइंड में कब आती है? जब हम कोई चीज़ अपने आप से बड़ी मान लेते हैं। हमें लगता है कि यार काश ऐसा हो जाता, काश मैं ये कर पाता, काश मेरा भी जीवन ऐसा होता। तब हम सोचते हैं, जब हम किसी भी चीज़ को अपने आप से बड़ी मान लेते हैं, तब हम उस चीज़ को ओवरथिंक करना शुरू कर देते हैं। तो आपके प्रीलिम्स का जो बर्डन है, जो कि 24 मई को होल्ड होने वाला है, तो इस पे आप बिल्कुल भी ओवरथिंक मत करो, आप इसको क्लियर करोगे। अपने आप को ये होप दो कि भाई ये मुझसे होगा और मैं इसको क्लियर करूँगा और मैं करूँगा ही करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ओवरथिंक मत करो, जैसा भी होगा बेस्ट होगा और आपके हाथ से जो भी होगा वो भी बिल्कुल अच्छा होगा। अपने आप को ये होप दो कि मैं बेस्ट हूँ और मेरे हाथ से बेस्ट ही होगा। तो प्रीलिम्स इतना ज़्यादा भारी नहीं है। देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आप ही ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं सोचते होंगे कि यार पेपर इस बार पता नहीं कैसा आएगा, पता नहीं शिक्षक कैसा आएगा, जीएस कैसा आएगा। अरे आएगा वैसा आएगा, नो टेंशन, वो आगे का मैटर है, उसको जब आएगा तब तब देख लेंगे। अभी आपके हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ़ रिविज़न करना है, पढ़ना है, तो आप सिर्फ़ उन पे ही फ़ोकस करो, अदरवाइज़ कोई भी चीज़ को अपने माइंड में मत लाओ। तो रिजल्ट जैसा भी आएगा भाई मेरे भाई बेस्ट आएगा। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन आप लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई हम ज़रूर से करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, स्टे हेल्दी एंड लव यू ऑल।